क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनसे अगले 5-10 सालों में आप बहुत बड़ी मिल्कियत बना सकते हैं, रकम बना सकते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं? यस, इट इज़ पॉसिबल। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ सकती है, क्योंकि इस तरीके का डिस्कशन नॉर्मली आप इंडिया में कहीं भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल चीज़ पे बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मली दूसरों के लिए कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका ही इंटरेस्ट है, इसलिए आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं इस टॉपिक पे। आपके पास में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं? आपने सबसे पहले सेविंग सीखा, क्योंकि हम सबको इंडिया में सिखाया गया कि आपको सेव करना है। सो हमने स्टार्ट कर दी जर्नी सेविंग के साथ, और उसके बाद हमें ये लगा कि कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा जानकार है जो हमें बता देगा कि हमारे लिए सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हमने कांटेक्ट कर लिया किसी इंश्योरेंस वाले को या किसी अंकल को जो पिताजी के फ्रेंड थे, और उन्होंने आके बता दिया कि बेटा एक बेस्ट प्लान था। देन सेकंड नंबर पे हमें मिल गया बैंकर। बैंकर ने कहा एक एसआईपी मुझे दे दो, हमको वहां पे भी देना था, चूंकि क्या बुराई है उसके अंदर। देन हमें मिल गया कोई ना कोई हमारे म्यूचुअल फंड एजेंट, उन्होंने कह दिया एक एसआईपी मेरे जरिए। फ्रेंड्स, एक बात हम भूल गए, हम लगातार सेविंग करते रहे और उसके बाद ये लगा कि भाई महीने का मैंने 15,000 रुपए सेविंग कर लिए, 3,000 रुपए इन्होंने ले लिए, 2,000 इन्होंने ले लिए, 2,000 इन्होंने ले लिए महीने के। भाई ठीक है ना, 7,000 रुपए हमारे दे दिए, 8,000 मेरे पास बच जाते हैं। तो इसका मतलब कोई बुराई तो है नहीं, 8,000 मेरे पास अकाउंट में है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से करते हो, और मान लेता हूं ये 3 की जगह 30,000 होगा, ये 15 की जगह होगा 1.5 लाख रुपए, दैट मीन्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सम डिजास्टर। अल्टीमेटली मैं सबसे एक सवाल पूछ कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए? कितने करोड़ रुपए आपको मिले जिससे आपको ये फील आ जाए कि यू आर फाइनेंशियली फ्री, आपको ये फील आ जाए कि मेरे पास वेल्थ है? फ्रेंड्स, ये डिस्कशन में ये सवाल का आंसर मिलता ही नहीं, और आपके पास अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है यहां पे छोटा सा आपके लिए, कि आपके पास अगर मान लीजिए आपको हायर एजुकेशन के पैसे देने हैं अपने बच्चे के, सो क्या कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि चलो मैं बेटे के लिए आज 10 लाख रुपए की प्लानिंग करता हूं। सो उस वक्त आप जब जाओगे तो आप पैसे दोगे कैसे? सोचिए जरा, इस 2 बार में इसकी बात करूंगा। सो पहला एक सवाल ये उठता है कि क्या ये रकम आप अपनी मंथली सेविंग से देने वाले हो उस साल? नहीं, ये पैसा आपके मन में आएगा कि भाई ठीक है, अगले 10-15 सालों में ये काम होना है, तब तक मैं पैसा बना लूंगा। सो यहां पे एक बात ध्यान रखिए, 10-15 सालों में आप पैसा बना लेंगे तो उसका मतलब क्या है? यू विल क्रिएट इट विद योर सेविंग्स, नंबर 1। अब मैं आपसे पूछता हूं आपका रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट में मान लेते हैं 20 साल है, 10 साल है, 5 साल है। फिर एक ही सवाल है कि जो मेरा लास्ट महीने का जो सेविंग होगी उससे रिटायरमेंट हो जाएगा? नहीं। फिर आपके मन में एक पॉइंट आया, भाई सेविंग है ना, इस सेविंग से कर लेंगे, क्योंकि इस सेविंग से मुझे वो बड़ा सा एक कॉर्पस बनाना है, इस सेविंग से बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये दोनों बातें आई हैं तो कैसे संभव है कि ये जो सेविंग का पैसा था, ये जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, और यहां पे 8,000 रुपए बच रहे थे, दिस इज सरप्लस। इज इट सरप्लस? आर यू रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ? क्या ये पैसा सीरियसली आपका सरप्लस है, या एक एक पैसा गिनती का है? ये पैसा हमें यूज करना है अपने रिटायरमेंट के लिए। मतलब ये जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इनसे जो मैच्योरिटी आएगी, इस मैच्योरिटी अमाउंट से आपका घर चलेगा भविष्य का, इस मैच्योरिटी अमाउंट से बच्चे की फीस देंगे। सेकंड पार्ट जो मैंने बच्चे के लिए बोला था, 10 लाख रुपए आपने सोच लिया 10 साल के बाद चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप गए और आपने देखा जितने का अमाउंट लगेगा कहीं से आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको 25 लाख महंगाई के साथ देने की ज़रूरत है, तो अकाउंट में जितने होंगे उस हिसाब से कॉलेज चुनोगे, या
इसको पहले से प्लान करेंगे। कैन वी अफोर्ड? 17 सालों से देख रहा हूं हर एक परिवार, मुझे हिम्मत कहां से आती है कि मैं प्लान योर वर्ल्ड पे आके मैं इतना ओपनली बोल पाऊं? इसलिए क्योंकि मुझे पता है आप हर महीने जो सेविंग करते हो वो अपने परिवार के लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग फाइनेंस क्या है? जब कोई इंश्योरेंस वाला एजेंट, कोई म्यूचुअल फंड वाला, बैंक वाला आपको फ्री में सजेशन देता है, ये कुछ उस तरीके का है कि आप जितनी बार कोई काम करोगे आप उसको हिस्सा दोगे। क्या आप अपने जीवन भर की कमाई का 50% देने के लिए मेंटली रेडी हो? अगर नहीं हो तो यू नीड टू चेक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, और आपको अगर करना है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इट हैज अ कॉस्ट। 60 पे पता चलेगा, 70 पे पता चलेगा कि अल्टीमेटली आपके लिए कितना पैसा है, आपकी वाइफ के लिए कितना पैसा है। लेकिन अगर आप सीरियस हो, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जो भी इंसान अपनी फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, अपनी वाइफ के फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, उसको ये बातें बुरी नहीं लगेंगी। अगर आप किसी तरह से लोगों की एडवाइस करते हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, आप ऑनेस्ट हैं, तो आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी। क्योंकि अगर पैसा एडवाइजर का है तो एडवाइजर का फायदा हो, अगर कस्टमर का पैसा है तो पहले कस्टमर का फायदा हो। नाम बताने के पैसे 50% नहीं होते वेल्थ के। इंश्योरेंस सेल करके किसी की जिंदगी खराब करने के बजाय उसके लिए प्लान कर सकते हैं। पॉइंट क्या है? सिंपल सा, आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, आपने पीएफ में इन्वेस्ट किया, क्या रीजन है? क्या पीएफ वेल्थ बना के देगा? अगर आप इस बात को जानते हैं, एहसास करते हैं कि सेविंग से ही पैसा बनेगा, तो पीएफ में आपका जो वेल्थ बनेगी इट विल बी 2.9% इन 30 ईयर्स। मनी में और वेल्थ में डिफरेंस है। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख लें। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपके लिए सिर्फ 1% का गैप आएगा वेल्थ में 30 ईयर्स में। अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, आप कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाओगे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि रिस्क है, वाकई में रिस्क है। लेकिन इन सब के साथ आपका एसेट मिक्स क्या होना चाहिए? आप अपनी वेल्थ पहले बना पाएं या फाइनेंशियली फ्री पहले हो सकते हैं, कौन सा आसान है? लोन्स पहले वापस कर दें या लोन के साथ ही हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना लें? ये सारे सवाल के जवाब आपको चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा कि आपके जीवन में रिटर्न का महत्व ज्यादा है या आपके जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस का महत्व ज्यादा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी फीस पूरी भर पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, या आपके 1 लाख रुपए पे 20%? अगर आपके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है तो आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। जो आपकी सेविंग्स हैं, इस सेविंग्स को करियर के बैलेंस ईयर्स में, जितने भी साल आपके करियर में बचे हुए हैं, इसी में आप राइट इन्वेस्टमेंट के जरिए ही इसको कर पाएंगे। ये तरीका फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता इफ यू आर इन मिडिल क्लास फैमिली। सो मिडिल क्लास के लिए उपाय क्या है? अपने करियर पे फोकस कर दे, अपनी सेविंग्स को राइट डिसीजन के साथ इन्वेस्ट करें। वरना क्या होगा? इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और बैंक वाले, ये सभी लोगों को आपके पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। नाउ इट्स अप टू यू, आपको अपना पैसा उनके लिए इन्वेस्ट करना है या परिवार के लिए। अगर आपको परिवार के लिए इन्वेस्ट करना है तो याद रखिए 99% इंडियंस के इन्वेस्टमेंट गलत हैं। हाउ कैन यू अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ जब पता है कि अगले 15 सालों में मुझे नुकसान देगा? हाउ कैन आई अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन एफडी? सुरक्षा के लिए चाहिए, इमरजेंसी के लिए चाहिए। जब हमें ये रूल्स पता ही नहीं है, हम किसके भरोसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब ये पता है कि सेविंग्स से ही जीवन बदलेगा, और सेविंग्स को राइट इन्वेस्टमेंट करके। अगले महीने आप किस्त देने वाले हो, 2024 आ गया, 2023 खत्म हो गया, क्या स्टेटस है? 15 साल से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इफ यू आर नॉट फोरसेइंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम, देन इट्स द टाइम टू चेक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव। क्योंकि अगले फ्यूचर में 15 साल 10 साल में जो भी आप सेविंग करेंगे, इसी से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आपकी मर्जी है, राइट डायरेक्शन में करें या अपना घर छोड़ के
दोस्तों की इनकम बनवा लीजिए, इट्स अप टू यू। आई हैव बीन अ फाइनेंशियल प्लानर फॉर लास्ट 17 ईयर्स। 15,000 प्लस फैमिलीज के एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये मिनी कोर्स डिजाइन किया है जो कि आपको वैल्यू एडिशन देता है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करो, इट्स अर्जेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है आप तुरंत सही कराओगे, गाड़ी से कोई पेट्रोल निकाल ले इलीगली आप तुरंत चेक करोगे, पैसा लुट रहा है उसको चेक करिए।